हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें चतुर्भुज PLAN की रचना करनी है, जिसमें हमें कुछ भुजाओं का माप PL बराबर 4 सेंटीमीटर, LA बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कुछ कोण कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 110 डिग्री, कोण N बराबर 85 डिग्री या 85 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी बिंदु का नाम है PLAN, या आप चतुर्भुज बोल सकते हैं PLAN, प्लान चतुर्भुज है आपका। तो आइए हम सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं, क्योंकि अगर हम आकृति बना लेंगे इस डेटा के आधार पर तो हमें क्या होगा, चतुर्भुज की जो हमारा चतुर्भुज है PLAN, इसकी रचना करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखाखंड ऐसे ही खींचते हैं बिना मापे हुए, क्योंकि हमें रचना करनी है। तो उसके लिए हम एक नमूना बना रहे हैं कि ऐसा करना है हमें, ठीक है। तो हम PL खींच लेते हैं। हमें पता है कि P कितना दिया, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। L कुछ दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P होगा, यहाँ पर L, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर कहीं N होगा, ठीक है। बिंदु हमें पता चल जाएंगे तो हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर N कहाँ लिखा, N लिखा तो 85 है, तो थोड़ा 90 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना। अब इसके बाद आपको A दिया, A 110 है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। इसको मिटाओ, यहाँ पर बिंदु मान लो A, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 110। 90 से थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका L बिंदु, A यहाँ पर N। अब आपको पता है कि आपका A कितना है, 85 डिग्री, A आपका 90 है, और यहाँ पर आपका कितना दिया, 110। और यहाँ पर L आपको पता करना है, पता नहीं है तो हम पता करेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे प्रश्न को। और यहाँ पर PL बराबर 4 सेंटीमीटर दिया आपका, और यहाँ पर LA 6.5 सेंटीमीटर दिया। देखो सब कुछ जो कुछ दिया है हमने वो सब लिख लिया, केवल और केवल हमें यहाँ पर L अगर प्राप्त हो जाए तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिना L के चतुर्भुज आप रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप PL रेखाखंड खींचेंगे तब भी आपको L की जरूरत पड़ेगी। अगर आप LA रेखाखंड भी पहले खींचते हैं तब भी आपको L के कोण की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोण L निकालेंगे। आप वो कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। अगर आप कोण L को निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए हमने अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना में कुछ नियम पढ़े थे कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों को, चारों अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और वहां पर हमने ऐसे कई प्रश्न किए थे जिसमें हमें 3 कोण दिए थे और एक कोण हमें निकालना था, ठीक है। तो वो नियम यहां पर ही लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा चतुर्भुज है। तो यहां पर आपको पता है, अगर देखो यहां पर हम हल लिखेंगे और अगर प्रश्न को हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आपको पता है, अगर इनके चारों, एक चतुर्भुज प्लान दिया गया है, अगर उसके चारों अंतः कोणों, कोण P, कोण L, कोण A, कोण N, अगर चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका योग किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। 360 के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर चारों कोणों को जोड़ देंगे। भाई 360 के बराबर होता है, क्योंकि चतुर्भुज के आंतरिक कोण क्या होते हैं, 360 के क्या होते हैं, बराबर होता है आंतरिक कोणों के मापों का योग, PLA प्लस N। इस तरह P कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। अब आपको तो पता है कि एक चतुर्भुज है PLAN जिसके आंतरिक कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपको सभी कोण नहीं दिए गए हैं, केवल 3 कोण दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप चौथा कोण निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोण P का मान रखेंगे 90 डिग्री और कोण L का मान रखेंगे, आपका L नहीं दिया क्योंकि हमें निकालना है, तो L का वैसा ही। कोण A का 110 दिया है। देखो आप यहां से भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, यहां देख के, यार यहां पर देखने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने इसीलिए हम बनाते हैं काल्पनिक आकृति या अनुरूप आकृति, ठीक है। तो यहां पर हमने किया n बराबर क्या है, 85 डिग्री या 85 बराबर 360 डिग्री। तो अगर आप इसको चारों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होना चाहिए। अगर आप 90 प्लस 110 प्लस 85 को जोड़ेंगे तो 285 आपका जोड़ आएगा, और प्लस में कोण L आएगा, क्योंकि कोण L का हमें मान नहीं पता। अब आपको हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत से प्रश्न करवाए थे जिसमें पक्षांतरण था, तो आप पक्षांतरण कर चुके, बनता होगा आप पे क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो यहां पर अगर कोण L निकालें हम तो देखो इसका पक्षांतरण हो जाएगा 360 माइनस 285, तो यहां पर हमें कोण L बराबर क्या प्राप्त होगा, 75। क्या प्राप्त होगा, 75, ठीक है, हाँ 75।
75 डिग्री हमें क्या प्राप्त होगा, कोण एल। मतलब हम यहाँ पर जहां क्वेश्चन मार्क लगाया था हमने वहां 75 लिख दो आप। अब आप चतुर्भुज PLAN प्लान की रचना आसानी से कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें एल का मान पता चल गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे PL, आप नाप कर खींचना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींचा जो जिसका कितना है, 4 सेंटीमीटर है आपका। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर एल मानो और यहाँ पर पी बिंदु। आपको पता है पी बिंदु का माप कितना दिया, कोण। तो आपको पी बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल वो सीधी जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण पी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें कोण एल पता चल गया तो हमें आसानी हो गई। तो हम क्या करेंगे, 75 डिग्री का कोण बनाते हुए, देखो 90 का ऐसा बनता है बिल्कुल समकोण, और 90 से थोड़ा छोटा बनेगा। देखो इस साइड से बना रहे हैं हम, अगर इस साइड से बनाते तो इस साइड बनता। तो इस साइड से हम 0 से स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, तो यहाँ 90 बनेगा और 90 से थोड़ा छोटा बनेगा आपका 75। और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रचना के पद में कि बिंदु एल को केंद्र मानकर 75 डिग्री के एंगल पर या 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो हमने 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हम रेखा खींचेंगे। इस तरह से जाएगी, वो सीधी जाइए, सीधी इस तरह से जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, 75 डिग्री, क्या है आपका 75 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है P मिल गया, L मिल गया, अब चाहिए यहां पर A और यहां पर N, क्योंकि प्लान पैसे आपको नाम पता है PLAN, ठीक है। तो P होगा, फिर L होगा, फिर A होगा, फिर N होगा। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको क्या चाहिए, A चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है LA बराबर 6.5 या 6.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, आप L बिंदु को केंद्र मानकर आप प्रकार लेंगे, स्केल में नापेंगे 6.5 सेंटीमीटर, प्रकार को फैलाएंगे 6.5 सेंटीमीटर, और यहां पर प्रकार का नुकीला सरा रख के पेंसिल से 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे इस तरह। जो इस वाली कोण 75 बनाने वाली रेखा जो बिंदु एल से निकली है उसको काटेगा कहीं पर। जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हम क्या मानेंगे, बताओ क्या मानेंगे, बोलो जल्दी से। देखो थोड़ा लंबा ले लो, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर छोटा नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक ले लो, ठीक है, यहां पर काटेगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर, थोड़ा लंबी रेखा होनी चाहिए, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और हमने कौन सा बिंदु मानेंगे, यहाँ पर ए बिंदु मानेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इस चाप को मिटा सकते हैं आप, ठीक है, बिंदु मिल गया हमें। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे आपने और क्या लिखा है, आपको पता है कि बिंदु ए पर कितना कोण बन रहा, बिंदु ए पर एक रेखा, बिंदु ए से एक रेखा निकली है जो 110 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है। तो भाई देखो लाइन तो ऐसी है, 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो 110 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो लाइन ऐसी है तो हम 90 का यहाँ पर ऐसा बना देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे 90 बनेगा, इस बिंदु से ऐसे बनेगा आपका 90 डिग्री। और 110 कैसे बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा, 90 से कितना बनेगा, थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पर एक रेखा खींची, तो इस तरह से, अब इस तरह से खींची आपने, तो देखो ना तो यहां से 90 बना रही, थोड़ा कम है, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए तो यहां पर देखो इस रेखा को इस बिंदु पर काट रही है, ये रेखा मिल रही है यहां पर। अब आप इसको थोड़ा बस रख दो, बस बाकी आप मिटा दो। तो यहां पर आपको कौन सा बिंदु मिल रहा है, यहां पर आपको N बिंदु मिलेगा। मतलब कोण 110 बनाकर, ए बिंदु से जो कोण 110 बनाकर जो रेखा निकली है वो P बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाकर जो रेखा निकली थी उसको किसी बिंदु पर काट रहा है, उस बिंदु को नाम हमने क्या दिया, N। तो इस तरह से अब रचना की पद भी लिखना है आपको। तो यहां पर अगर आप नापेंगे तो आपको डायरेक्टली या अपने आप 85 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हैं। तो आपको PL भी मिल गया, इसका कोण भी देखो इस तरह से आपको बनाना है। हमने पहले अनुरूप बनाया था, मतलब काल्पनिक बनाया था, सोच समझ के इसको नापा नहीं था, लेकिन आप इसको नाप कर बनाने इस तरह ही बनेगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अगर आप रचना के पद लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने PL रेखाखंड खींचा जो जिसका माप क्या था 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। उसके बाद L बिंदु पर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, ठीक है। उसके बाद हमने L बिंदु को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो कोण
जो बिंदु L पर 75 डिग्री का कोण बनाकर रेखा निकली थी उसको कहीं पर काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा वहां पर हम ए बिंदु नाम देंगे। ठीक है, फिर हमने ए बिंदु को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण लेकर एक रेखा खींची जो हमारी इस वाली रेखा को कहीं पर काट रही है, किसी बिंदु पर काट रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, एन नाम देंगे। इस तरह हमने क्या किया, एक अभीष्ट चतुर्भुज PLAN की रचना की। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।